हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम UKPSC मतलब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपके जो लोअर PCS की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी 12 दिसंबर 2021 को, जिसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहे थे जो कि GK और GS से संबंधित हैं। तो इसका जो पूरा पेपर आपके रहा है, पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको ऑफिशियल जो आंसर की आपकी जारी की गई है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे 150 प्रश्नों के आपको इस वीडियो में उत्तर मिलने वाले हैं जो कि ऑफिशियल जो बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आपको बता देना चाहेंगे ये पेपर सेट जो है वो B के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगामी हर परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले प्रश्न उत्तर इस वीडियो में रह सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो इनमें से न जाने कौन सा प्रश्न आपके आगामी हर किस परीक्षा में आ जाए। तो इन प्रश्नों को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है। पहले प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी 940। अगला प्रश्न आपके आ जाता है दूसरा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय रावी एवं तिस्ता नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय रावी एवं तिस्ता नदियों के मध्य अब यहाँ पर नहीं पूछा गया था। अगर आपसे पूछ ले कौन सा सही सुमेलित है तो आपके 3 प्रश्न यहाँ पर पक्के हो जाते हैं दोस्तों। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके बहुत काम आ सकते हैं ये पेपर सॉल्यूशन। तो ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा रहा है। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपको बता देना चाहेंगे आगे आपको मैथ के जो प्रश्न हैं उनमें आपको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। आपकी वो शॉर्ट ट्रिक उन मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक या फिर 2 ऐसी महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके आधार पर आप कोई सा भी प्रश्न हो मैथ का आपका उससे संबंधित, उस ट्रिक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो बड़े इजीली आप 10 सेकंड में उसका उत्तर निकाल सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी 2-4 बार। अगर आप उस मेथड को लगा लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से उसे क्रैक कर सकते हैं उस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार अगर हम बात करें 1 2 3 5 4, जोजिला दर्रा, शिपकीला दर्रा, फिर आ जाए आपके मुलिंगला दर्रा, फिर आ जाएगा जैलेपला दर्रा और फिर आ जाएगा बोमडीला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन ए अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन ए नंदा देवी। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। छठे में आ जाएगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन बी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन बी पिंडर, ऑप्शन बी पिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन सी गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट है नवा, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। 9वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 3 4 2 1, सबसे पहले रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर आ जाएगा बागेश्वर, फिर आ जाएगा उत्तरकाशी। 3 4 2 1। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर 10वां प्रश्न, 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। 10वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी 19.17%, 19.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। 11वें में आ जाएगा ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन ए देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। 12वें में आ जाएगा ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन सी बेतवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां प्रश्न, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? 13वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन सी नर्मदा। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? नहीं कहा गया है। 14वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी बैगा, ऑप्शन डी बैगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नहीं कहा गया है इसलिए ऑप्शन डी आ गया बैगा। अगर प्रश्न आ जाए कौन सी संबंधित है तो यहाँ पर आपके 3 जनजातियाँ के प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होते हैं। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? 15वें में आ जाएगा ऑप्शन बी शैव और शाक्त संप्रदाय, शैव और शाक्त संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकगाथा नहीं है? कौन सी नहीं है? 16 में आ जाएगा ऑप्शन सी लाडी शाह, ऑप्शन सी लाडी शाह। अगर है की बात की जाए कौन सी है तो हारुल है, जागर है और रमोला है। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके आगामी हर परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न उत्तर है। यहाँ पर ऑफिशियल जो बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की गई है यहाँ पर उसके आधार पर आपको प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर। अगर किसी प्रश्न में आपके फाइनल जो आपके ऑफिशियल जो आंसर की है आपके बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है प्रोविजनल, उसके आधार पर अगर किसी प्रश्न में अगर यहाँ पर दिक्कत होती है तो बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसी को यहाँ पर सही माना जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? 17 में आ जाएगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न 18वां, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन सी नेतवाड़ उत्तरकाशी। 19वां प्रश्न, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? 19 में आ जाएगा ऑप्शन डी शक की नहीं की जाती है, बाकी 3 गंधर्व यक्ष किन्नर की जाती है। अगला प्रश्न है 20वां, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? 20 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। अगला प्रश्न है 21, सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए हुए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। 21 में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय सैन्य अकादमी IMA आ जाएगा आपके देहरादून 3 नंबर पे। फिर आ जाएगा आपके अगला है फूलों की घाटी जो कि आपके आ जाएगा चमोली। अगला आपके है भेल BHEL भेल आ जाएगा आपके हरिद्वार। और अगला है पिंडारी ग्लेशियर जो कि आपके आ जाएगा बागेश्वर। तो यहाँ पर 3 1 2 4 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? 22 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन ए जोशी, ऑप्शन ए जोशी। बाकी 3 हैं छिमवाल है, कपोली है, सनवाल है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं यहाँ पर 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? 23 में आ जाएगा ऑप्शन बी सुलेमान शिकोह, सुलेमान शिकोह है। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? 24 में आ जाएगा ऑप्शन सी कलसी, ऑप्शन सी कलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कुमायूं राज्य के चंद का अंतिम शासक कौन था? 25 में आ जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 गूंठ भूमि का अर्थ है? 26 में आ जाएगा ऑप्शन ए मंदिर को प्रदत्त भूमि प्रशासनिक। 26 में आ जाएगा ऑप्शन ए मंदिर को प्रदत्त भूमि प्रशासनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? 27 में आ जाएगा ऑप्शन बी एटकिंसन, ऑप्शन बी एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 28 में आ जाएगा ऑप्शन बी पर्यटन से संबंधित है, ऑप्शन बी पर्यटन से। अगला प्रश्न उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? 29 में आ जाएगा ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन सी हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान और जनपद दिए हुए हैं। 30 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी कौसानी पिथौरागढ़। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, अगर पूछ ले कौन से सुमेलित हैं तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न और पक्के हो जाते हैं। खीरसू आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, औली आ जाएगा चमोली और शीतला खेत आ जाएगा अल्मोड़ा।
लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आ जाएगा सी, कौसानी पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? 31 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए 19वें स्थान पर, 19वें स्थान पर। अगला प्रश्न है 32वां, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। 32 में आ जाएगा ऑप्शन बी 963, ऑप्शन बी 963, 963। 33, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खश देश, केर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। 33 में आ जाएगा ऑप्शन ए अशोक चल, अशोक चल। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 34, अल्मोड़ा आलम नगर का संस्थापक कौन था? 34 में आ जाएगा ऑप्शन डी बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद। 35वां प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद हैं। 35 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, कब हुई थी पूछा गया है। 36 में आ जाएगा ऑप्शन बी 17 नवंबर 1960, 17 नवंबर 1960 में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपके एक प्रश्न की यहाँ पर और पूर्ति हो गई। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की पंतनगर में की गई थी। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 37वां प्रश्न, द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 37 में आ जाएगा ऑप्शन सी 27 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 को। 38वां प्रश्न, निम्न में से ब्रिटिश कुमायूं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? 38 में आ जाएगा ऑप्शन बी श्री ट्रेल, श्री ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाता है 39, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? 39 में आ जाएगा ऑप्शन सी 13 है, ऑप्शन सी 13 है। 40, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? 40 में आ जाएगा ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन ए पौड़ी में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन ए राज्यपाल। अगला प्रश्न 42वां, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 42 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2018-19, 2018-19। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? 43 में आ जाएगा ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन बी हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 44 में आ जाएगा ऑप्शन डी 1897, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कुमायूं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। 45 में आ जाएगा ऑप्शन सी 31 मार्च 1976, 31 मार्च 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? 46 में आ जाएगा ऑप्शन बी 18.76%, 18.76%। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? 47 में आ जाएगा ऑप्शन बी चमौली, ऑप्शन बी चमौली से। 48, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है? 48 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए 34,651 वर्ग किमी, 34,651 वर्ग किमी। अगला प्रश्न 49, झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेसाइट, ऑप्शन ए मैग्नेसाइट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 50वां प्रश्न है आपके लिए, सघन पादप केंद्र, सघन पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? 50 में आ जाएगा ऑप्शन डी सैलाकुई। 50वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी सैलाकुई, ऑप्शन डी सैलाकुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? 51 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIP
एच प्रबंधित किया जाता है? 52 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। 53 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 3 4 2 1। चलिए मिलान कर लेते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी आ जाएगा आपके। अगला आपके है न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला, जिसकी बात की जाए तो आ जाएगा चंपावत। ठीक है दोस्तों। अगला है आपके लिए अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, जिसकी बात की जाए तो आ जाएगा हरिद्वार। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला जो बचता है आपके आ जाएगा देहरादून। 3 4 2 1। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 54। निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? 54 में आ जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके आ जाता है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? 55 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन आ जाएगा ए 1968 1968। अगला प्रश्न 57। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके क्या होते हैं समान? ऑप्शन आ जाएगा डी परासरण दाब। ऑप्शन डी परासरण दाब। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? 58 में आ जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन। ऑप्शन डी प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है 59। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है? 59 में आ जाएगा ऑप्शन बी डॉली भेड़। ऑप्शन बी डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 61 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी जावा नहीं है। अगर बात की जाए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आपके लिए यूनिक्स हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, विंडोज़ 11 हो जाएगा। लेकिन जावा यहाँ पर आपके पूछा गया है नहीं है तो जावा आ जाएगा। जावा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 62। डायोड का उपयोग किया जा सकता है? 62 में आ जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 63। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? 63 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शैवाल लाइकेंस। शैवाल लाइकेंस। यहाँ पर शैवाल आएगा, ये शैवाक लिखा हुआ है लेकिन शैवाल आएगा। लाइकेंस भी कहते हैं जिन्हें हम, शैवाल लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है? 64 में आ जाएगा ऑप्शन डी पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न 65। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 65 में आ जाएगा ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपके आ जाता है शिक्षा की वरदा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? 66 में आ जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा। 67। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? 67 में आ जाएगा ऑप्शन ए 8। ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। फिरोमोन्स उदाहरण है? फिरोमोन्स उदाहरण है 68 में ऑप्शन सी बाह्य हार्मोन्स के। बाह्य हार्मोन्स के। 69। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? 69 में आ जाएगा ऑप्शन ए चंपार आंदोलन। चंपार आंदोलन। अगला प्रश्न 70। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? 70 में आ जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ऑप्शन ए। 71। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? फ्रेंड्स द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ए अनामिका। ऑप्शन ए अनामिका। 72। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी आ जाएगा अनिल बैजल। 72 में आ जाएगा ऑप्शन डी अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया FICCI फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन बी उदय शंकर। ऑप्शन बी उदय शंकर।
निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन आ जाएगा आपके बी सुमित अंतिल। सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा, कहाँ पर होगा? 75 में आ जाएगा ऑप्शन सी पुणे में। 75 में आ जाएगा ऑप्शन सी पुणे। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? 76 में आ जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया और इटली से। मलेशिया और इटली से। 77 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? 77 में आ जाएगा ऑप्शन डी अदिति माहेश्वरी। ऑप्शन डी अदिति माहेश्वरी। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था? 78 में आ जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी। डलहौजी को। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 81 78 के बाद में हम चलते हैं 79 पर। 79 में आ जाते हैं A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? 79 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन डी। 79 में आ जाएगा ऑप्शन डी विलियम वैडरबर्न। विलियम वैडरबर्न। नेक्स्ट आपके आ जाता है 80 नंबर का प्रश्न। 80 निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? 80 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 81 पर। 81 81वां प्रश्न है, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? 81 में आपके आ जाएगा ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख। नेक्स्ट आपके है 82 निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? 82 में आपके आ जाएगा ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक नियामक संस्था है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 83 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? 83 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 जेड ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आ जाएगा आपके डी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन डी। 85 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? 85 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 85 में आ जाएगा ऑप्शन डी 74वां संवैधानिक संशोधन। 74वां संवैधानिक संशोधन। 86 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 86 में आ जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। 86 में आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 87 जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? 87 में आ जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। 88 नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? 88 में आ जाएगा ऑप्शन बी केरल को। ऑप्शन बी केरल को। 89 दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। 89 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए लद्दाख में। ऑप्शन ए लद्दाख में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर कब शुरू किया गया? अगर प्रश्न आ जाए तो अगस्त 2021 में शुरू किया गया। तो एक प्रश्न ये आपके पक्का हो जाता है। दूसरा आपके कहाँ शुरू किया गया, तो वो आ जाएगा लद्दाख में। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 एचडीआर 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? 90 में आ जाएगा ऑप्शन डी 131। ऑप्शन आ जाएगा डी 131। 91 फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। 91 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए 301 मिलियन टन। 301 मिलियन टन। 92 खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? 92 में आ जाएगा ऑप्शन सी मौद्रिक नीति। ऑप्शन सी मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। 93 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 93 में ऑप्शन ए 2007-8 में। 93 में ऑप्शन ए 2007-8 में।
तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी 94 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 21.92%, 21.92%। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 95 में है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आ जाएगा आपकी सी एंथ्रेसाइट, ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट। 96, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? 96 में आ जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी। 97, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी 74.04%, 74.04%। 98, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक्कर्ता है? मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक्कर्ता है? 98 में आ जाएगा आपके 98 में ऑप्शन सी वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? 99 में आ जाएगा ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था? ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। 101, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? 101 में आ जाएगा ऑप्शन ए 23, ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न आपकी 102, तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 102 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी 20, ऑप्शन बी 20। 103, दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? 103 में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी 9, ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न है 104 में आ जाते हैं, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन आ जाएगा डी टिड्डी, ऑप्शन डी टिड्डी, बाकी तीनों रेप्टाइल हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा टिड्डी। 105, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। 105 में आ जाएगा ऑप्शन ए आवाज़ से, ऑप्शन ए आवाज़ से। 106, ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है उसी कार्य को बी 10 दिन में तथा सी 30 दिनों में पूर्ण करता है। यदि ए बी एवं सी मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन लगेंगे? फ्रेंड्स 106 में मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस प्रश्न में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ जिसके लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम इसमें शॉर्ट ट्रिक के आधार पर मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। वैसे इसका ऑप्शन आएगा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ऑप्शन डी आ जाएगा 3, लेकिन कैसे आएगा शॉर्ट तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन डी आएगा इसमें 3। आपको करना क्या है, आपको तीनों जो व्यक्ति हैं ए बी और सी तीनों को लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में इनके डेज जितने दिन में ये कार्य कर रहे हैं वो लिख लेने हैं। सबसे पहले 5 दिन में कर रहा है ए, बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है और सी जो है वो 30 दिन में कर रहा है। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि आ रहा है 30, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का इसमें भाग लगाना है। इसके पश्चात जो संख्या निकल के आएगी वो इन तीनों की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। सबसे पहले ए की बात की जाए, एक की इसमें भाग देंगे, 30 में 5 का अगर भाग देंगे हम तो यहाँ पर आपके आ गया 6, ठीक है। तो ए की क्षमता आ गई 6। बी की बात की जाए 10 का अगर 30 में भाग लगेगा तो इसमें आ जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में सी की बात की जाए तो सी की इसमें क्षमता जो आ जाएगी वो 30 में 30 का भाग लगेगा तो आ जाएगी 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आ गई वो इनकी क्षमता आ गई। ये फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए। अगर आप इसको तरीके से करेंगे ना, इस तरीके से, तो ये 10 सेकंड भी आपका नहीं लेगा प्रश्न, 10 सेकंड अधिकतम लेगा। अगर आप इसको 10-5 बार कोशिश करेंगे तो 10 सेकंड में ये प्रश्न निकल के सामने आ जाएगा उत्तर। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 30 आया है, आपने जो एलसीएम लिया है इन तीनों संख्याओं का, ये क्या है, ये कार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है वो कार्य है। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रश्न में कहा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। अगर यहाँ पर ए बी कहा जाता तो हम 2 की क्षमता लेते, अगर यहाँ पर अकेला सी की बात की जाती तो हम 1 उनकी क्षमता लेते। लेकिन यहाँ आपके कहा गया है ए बी तथा सी तीनों की क्षमता
हमें लेनी होगी, क्योंकि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य यहाँ पर 30 है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्य जो है वो 30 है, 30, और क्षमता जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके तीनों की टोटल, जितने व्यक्ति यहाँ मिल रहे हैं, 6, 3 और 1। चलिए कार्य लिख लेते हैं। कार्य आपके आ गया 30, और यहाँ पर क्षमता हमें 6 + 3 + 1 टोटल आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीनों मिलकर इस कार्य को 30 को कितने समय में करेंगे, तो 10 का हम इसमें भाग लगा देंगे। 10 का भाग लगाने पर 0 से गया 0, तो 3 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 डेज आ रहे हैं, और ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है 3 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। इस शॉर्ट ट्रिक के आधार पर इस प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, मात्र एक चुटकी बजाने की देर है। तो बहुत आसान ये ट्रिक है, आप इसको 10 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस प्रश्न को हल करने में। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन चैनल का नाम है, द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 107 में आ जाते हैं संख्याओं। 2 डिग्री, 3 डिग्री एवं 4 डिग्री का योग क्या है। 107 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न 108, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। 108 में आ जाएगा ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन ए 14 वर्ष। 109, दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 109 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2880, 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाएगा 110, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आनी चाहिए, कौन सी संख्या आएगी यहाँ प्रश्नवाचक की जगह। तो 110 में आ जाएगा ऑप्शन बी 20, ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न 111, 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो 111 में आ जाएगा ऑप्शन ए 4:25, 4:25। 112, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती है। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किमी एवं 55 किमी प्रति घंटा है। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ी परस्पर 150 किमी की दूरी पर होगी। 112 में आ जाएगा ऑप्शन बी 75 मिनट, ऑप्शन बी 75 मिनट, 75 मिनट्स। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। 113 में आ जाएगा ऑप्शन डी सुनार गहना। 114वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। 114 में आपके आ जाएगा ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन सी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इस प्रश्न को आप बड़ी ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आ जाएगा ए 112 वर्ष। अब इसे हम निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। 115 में ऑप्शन ए आ रहा है 112 वर्ष। चलिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिख लेना है नेम। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, सबसे पहले कौन है, पहले है पिता। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये पिता हो गया, और फिर है पुत्र, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है पुत्र। अब आपको क्या करना है, नीचे इनके यहाँ पर पहले इनकी वर्तमान आयु का लिख लेना है अनुपात 7:1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जगह कम रहेगी तो आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में जो है वो पिता है और राइट साइड में जो है वो पुत्र है। ठीक है, चलिए हम ऊपर लिख लेते हैं 7:1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 7:1 आ गया। फिर अगला हमें अनुपात लिखना है, अगला अनुपात है अब से 7 वर्ष बाद ये अनुपात 5:1 हो जाएगा। ठीक है, हम उसे भी यहाँ लिख लेते हैं 5:1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, अब से 7 वर्ष बाद, यानी प्लस करना है हमें 7 को दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों में हमें प्लस करना है 7, यहाँ दोनों में हमें प्लस करने हैं 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इन्हें और इन्हें। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पर इनके लिख लेने हैं मल्टीप्लाई करके। 5 एकम हो गया, गोले में लिख लेते हैं 5। ठीक है, और इधर हो गया 7 एकम 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अगले पे आ जाते हैं हम। अगला आपके नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला ऑप्शन भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 7 को 1 से करेंगे तो 7 एकम आ गया 7, और अगला है 7 पंजे आ गया आपके 35, 35। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 और 7 आया था ऊपर वाला मल्टीप्लाई, 5 और 7 ऊपर वाला आया, और नीचे वाला जो आया वो 7 और 35 आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले 7:1, पहले वर्तमान अनुपात लिख लेंगे, फिर जो बाद वाला अनुपात है वो लिख लेंगे 5:1, ठीक है। और नीचे लिख लेंगे जितने वर्षों बाद कहा गया है, दोनों में प्लस होगा क्योंकि अब से 7 वर्ष बाद कहा गया है, यानी दोनों की आयु बढ़ेगी, तो नीचे +7 और +7, ठीक है। और इसके बाद में ऊपर वाली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, फिर नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर प्लस में आ रही है सारी संख्याएं तो आपको नीचे वाली संख्याओं को आपस में घटा देना है और ऊपर वाली दोनों को भी आपस में घटा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे घटा देना है, नीचे आपके 35 और 7 आ रहा है, ठीक है। नीचे आपके क्या आ रहा है, 35:7 आ रहा है, ठीक है। 35 और 7, और उसके ऊपर आ रहा है आपके 7 और 5, ठीक है फ्रेंड्स, 7 और 5। तो आपको क्या करना है, नीचे वाली को घटा लेना है, ऊपर वाली को घटा लेना है। 35 में से 7 जाएगा, ये 35 और 7 जो है वो नीचे वाली संख्या है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा उस तरीके को। और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 35 और 7, इसमें 35 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा आपके 28 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हमें ऊपर लिख लेना है। जो नीचे वाला हमें जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो ऑप्शन आए थे 35 और 7, वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला हमने मल्टीप्लाई किया था उसे हम ऊपर लिखेंगे आपस में माइनस करके। 28 आ रहा है 35 में से 7 जाने पर, और इसके बाद में जो ऊपर की तरफ आया था आपके मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 और 5 को हमने जो मल्टीप्लाई किया था तो वो आपके आ रहा था 7:5, इनको भी आपस में हम घटा देंगे। 7 में से 5 जाएगा तो आएगा 2, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसका भाग लगा देना है। 2 का हम भाग लगा देंगे 28 में, तो यहाँ पर आपके आ गया 14 है, ठीक है। जो क्षमता आ गई, ये इनके बीच का अंतर आ गया, यानी कि एक जो है इस एक का अनुपात आ गया 14 है। 14 है जो बराबर है वो 1 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 14 जो आया है वो 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनको पूछा क्या गया है, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इनका योग क्या है, 7:1। 7:1 दोनों का योग करेंगे तो 8 आ जाएगा। और गुणा किससे करना है, मैंने आपको बताया 14 से। क्यों, 14 1 के बराबर है तो 8 के बराबर कितना होगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक आ गया आपके 32, इसके बाद में 8 एकम 8 9 10 11, तो कुल मिलाकर के आ गया 112 है। फ्रेंड्स, आपको तरीका लंबा लग रहा होगा और थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा। तरीका अगर आपने एक बार कैच कर लिया, इस तरीके को अगर आपके समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसे रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा। 4-5 बार अगर आप देखेंगे तो आपके इस प्रश्न में 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में आप, कितना ही बड़ा ये क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इसी टाइप का होना चाहिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वो 7 वर्ष पहले हो या 7 वर्ष बाद हो, आपके बड़े ही आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो मैं इसका एक अलग से क्लास लेकर के आपको समझा सकता हूँ। इस मेथड पर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में आसानी से शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा सकता हूँ कि इसको एज को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी संख्या में कमेंट करना होगा, फिर मैं आपकी एक अलग से क्लास भी ले सकता हूँ इस पर। तो फ्रेंड्स, ये तरीका बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत आसान तरीका है। 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में आप मात्र 10 सेकंड में चुटकियों में इसे निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको इस प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगी, और मात्र 10 सेकंड में आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 116वें प्रश्न में आ जाते हैं। 116वां प्रश्न है, यदि 2x - 2 4 - x लेस देन 2x - 3 लेस देन 3x + 3, तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान का हो सकता है, कौन सा मान हो सकता है। तो यहाँ पर x का मान पूछा गया है शायद आपके, तो कौन सा हो सकता है। 116 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी आ जाएगा 2। 117वां प्रश्न, 4 सदस्यों ABCD के एक परिवार में D A की दादी एवं B की माता है, जबकि C B की पत्नी है। C का A के साथ क्या संबंध है। 117 में आ जाएगा ऑप्शन सी माता।
फ्रेंड्स मैंने जो आपको तरीका बताया है वाकई में शॉर्ट मेथड है, आपको लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है। और अगर आपने एक बार इस तरीके को कैच कर लिया, अगर आपके ये मेथड समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आप खुद कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे सर आपका तरीका वाकई में बहुत शॉर्ट है और इसके उत्तर निकल रहे हैं। आप इस तरीके को लगाइए, प्लीज़ अपने जो प्रश्न हैं उन पर लगाइए, अप्लाई कीजिए, उसके बाद में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके उत्तर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगला प्रश्न है 118वां, श्रेणी -1038 डैश का आगामी पद क्या होगा। डैश की जगह पर क्या आएगा, 118 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ जाएगा 15 है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है 119वां, एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 365 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है। 119 में आ जाएगा ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न 120वां, यदि माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर आपके जो दिया हुआ है आपके 40 गुणा 12 प्लस 3 माइनस 6 भाग 60, इसका मान क्या होगा। 120 में आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 121, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था। 1989 में यह किस दिन मनाया गया था। एक विषम दिन आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक दिन आगे आ जाएगा आपके। 121 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गुरुवार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 1987 से पूछा जाता है 88 में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 विषम दिन आगे बढ़ते और यहाँ पर बुधवार के बाद में आपके जो आता वो उत्तर आता शुक्रवार। लेकिन यहाँ पर 88 से आपके पूछा गया है 89 में, कैसे आता मैं आपको बता देता हूँ। फरवरी जो है 88 में फरवरी जो है वो 29 की होती है, क्योंकि यहाँ पर 4 का पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 2 अतिरिक्त विषम दिन बढ़ जाते हैं। अभी जो अगले साल में जाते हैं सेम डेज को, स्वतंत्रता दिवस 88 से स्वतंत्रता दिवस 1989 पूछा गया है, तो सेम डेज को अगले वर्ष में जाते हैं तो एक विषम दिन बढ़ता है अगर लीप वर्ष नहीं है तो। और अगर लीप वर्ष होता है, जैसे कि 88 से 89 में अगर गए तो बीच में फरवरी जो है वो 28 की पड़ रही है, 29 की नहीं पड़ रही है। इस अनुसार यहाँ पर एक विषम दिन आगे बढ़ रहा है गुरुवार। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता दिवस जो पूछा जाता 87 से 88 में, तो 2 विषम दिन आगे बढ़ते और आपके उत्तर आ जाता शुक्रवार। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी गुरुवार। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 122वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शब्द की उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द की अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। 122 में आ जाएगा ऑप्शन सी सैल्यूट। ऑप्शन सी सैल्यूट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो ई है वो यहाँ पर किसी भी वर्ड में कोई सा भी इसमें ई वर्ड नहीं है, तो इस कारण आपके सैल्यूट नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी वर्ड आपके इसमें आ रहे हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 123वां प्रश्न, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। 123 में आ जाएगा ऑप्शन सी 21। ऑप्शन सी 21। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 124वां, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। ये संख्याएं क्या है। फ्रेंड्स मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके को आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ये भी सेम वही तरीका वाला प्रश्न है। फ्रेंड्स मैंने आपको जो तरीका बताया प्लीज़ उसे अप्लाई कीजिए, प्लीज़ कॉपी पेन उठाइए, प्लीज़ अप्लाई कीजिए। आपके अगर वो तरीका समझ में आ गया है तो आप इसका उत्तर निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। सेम वही मेथड लगेगा यहाँ पर। तो 124 में आपकी आ जाएगा ऑप्शन डी 3280। 124 में आ जाएगा ऑप्शन डी 3280। निकाल के बताऊँ फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2 अनुपात आ जाएगा 5, यहाँ थोड़ी खाली जगह पर निकालते हैं। 2 अनुपात आ जाएगा 5, इसके पश्चात आपके आ जाएगा अगला अनुपात 1:2। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे आ जाएगा प्रत्येक में 16 को जोड़ना है, तो नीचे आ जाएगा 16 प्लस में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को। 5 एकम आ गया आपके 5
और 2 दूनी आ गया आपके 4, ऊपर वाला है 5 और 4, ठीक है। नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 दूनी आ गया आपके 32 और 16 एकम 16 है, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे वाला आ गया 32 और 16 है। चलिए ऊपर वाला 5 और 4 है, नीचे वाला 32 और 16 है, आपस में घटाना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले में से लेस कर देना है क्योंकि दोनों प्लस में है, नीचे वाले को नीचे वाले में से लेस कर देना है क्योंकि दोनों प्लस में है, समान चिन्ह है। अगर यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस में होता तो दोनों जुड़ जाते, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके कहा गया है यदि पहली संख्या में 16 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में 16 घटाया जाता है तो यहाँ पर दोनों जो है नीचे वाले 32 और 16 दोनों प्लस हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सेम जो चिन्ह है तब माइनस होता है और असमान चिन्हों पर यहाँ पर योग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 32 में से 16 जाएगा तो 16 आ जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया है नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नीचे वाले को घटा करके ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को घटा करके नीचे लिख देंगे। तो 32 में से गया 16 है तो 16 आ गया और 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, यानी कि 1 का जो अनुपात आ गया वो 1 बराबर आ जाएगा 16 के, ठीक है फ्रेंड्स। 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 के बराबर। अब यहाँ पर आपको निकालना है संख्याएं। संख्या किस अनुपात में है? दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। 16 दूनी आ गया आपके 32 और 16 पंजे आ गया आपके 80। तो यह लीजिए शॉर्ट मेथड है, चुटकियों में हल हो गया। मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अगर आप इसे खुद निकालेंगे, मेथड को नोट कर लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो प्लीज़ फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से देखिएगा। और इस वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। और आगामी हर परीक्षा में मैंने जैसे आपको शुरू में बता दिया था, काफ़ी काम आने वाली चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ अब तो लाइक कर दीजिए यार। साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे मैं कहना चाहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको केवल सटीक जानकारी ही मिलती है एग्ज़ाम संबंधित। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम संबंधित केवल सत्य और सटीक जानकारी ही उपलब्ध होगी द फ्यूचर एजुकेशन पर। द फ्यूचर एजुकेशन ने ठाना है केवल सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। मेथड को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से निकाल सकते हैं। 125 में आ जाएगा 2 स्टार 3 बराबर 10, 7 स्टार 2 बराबर 63 और 6 स्टार 5 बराबर 66, 8 स्टार 4 बराबर 96, तब 9 स्टार 7 का मान क्या है? 125 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी। 125 में ऑप्शन बी 144, ऑप्शन बी 144। 126वां प्रश्न दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। 126 में आ जाएगा ऑप्शन ए 119। 126 में आ जाएगा ऑप्शन ए 119। अगला प्रश्न आपके है 127वां। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति पूछी गई है। 127 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन आ जाएगा सी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसको आप शॉर्ट मेथड से आसानी से कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में आपको इस पर शॉर्ट मेथड बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स इससे। 128 में आ जाते हैं, दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 128 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 39 39। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 129वां प्रश्न। 0.01 प्लस 0.01 स्क्वायर का मान क्या है? 129 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 0.0101। कैसे आ जाएगा? इसका भी शॉर्ट मेथड है, बड़े आसानी से शॉर्ट मेथड से आप 4 संख्या 5 संख्या के डिजिट को आसानी से गुणा कर सकते हैं। 130वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? 130 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अनुसार 3 1 2 4 5। सबसे पहले सदस्य आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा परिवार आ जाएगा, फिर आ जाएगा समुदाय, इसके पश्चात आपके आ जाएगा मोहल्ला, फिर आ जाएगा राष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। 3 1 2 4 5। अगले पर आ जाते हैं 131वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 131वां प्रश्न है आपके 1 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 131 में आपकी आ जाएगा ऑप्शन बी 131। 131 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। एक आदमी एक
बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 5, 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 132 में आ जाएगा ऑप्शन सी 5√2। 5√2। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 133वां प्रश्न, श्रेणी 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद क्या है? 133 में आ जाएगा ऑप्शन बी 53। ऑप्शन बी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है? द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन है ए आ जाएगा 134 में 4। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि ए गुणा बी बराबर ए डॉट बी बराबर 60, बी डॉट सी बराबर 24 तथा ए डॉट सी बराबर 6 है, तब ए डॉट बी डॉट सी का मान यानी ए गुणा बी गुणा सी का मान क्या होगा? 135 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए 48। ऑप्शन ए 48। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 136वां प्रश्न, यदि राम 416 और श्याम 98, 17, 16 है, तब माया है? 136 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी 4171। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 137वां प्रश्न, एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 137 में आ जाएगा ऑप्शन ए 25। ऑप्शन ए 25। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 138वां प्रश्न, एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किमी चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किमी चलता है, पुनः वह पूर्व दिशा की तरफ 2 किमी चलता है, यहाँ से वह उत्तर दिशा में 9 किमी चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 138 में आ जाएगा ऑप्शन सी 5 किमी। ऑप्शन सी 5 किमी। अगला प्रश्न 139वां, 7:15 पर एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 139 में आ जाएगा ऑप्शन बी 127.5%। 140वें पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 140, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। 140 में आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर। 196, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ऑप्शन आ जाएगा बी 196। अगले पर आ जाते हैं। 141, अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? 141 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 5 हो सकती है। यदि DEAR को 8, 10, 2, 36 से कूट किया जाता है तो ट्रैक TRAC को आप कैसे कूट करेंगे? 142 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 40, 36, 2, 6, 22। अगला प्रश्न है 143वां, यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा? 143 में आ जाएगा ऑप्शन ए रविवार। ऑप्शन ए रविवार। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 144वां प्रश्न, यदि समर को RUNN या रनर से कूट किया जाता है तो आप विंटर WINTER को कैसे कूट करेंगे? 144 में आ जाएगा ऑप्शन बी VIOUER। VIOUER ऑप्शन बी। अगले पर आ जाते हैं। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यदि F A का भाई है, C A की बेटी है, K F की बहन है तथा G C का भाई है तो G का चाचा, मामा, मौसा, फूफा कौन है? 145 में आ जाएगा ऑप्शन सी F। ऑप्शन सी F। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 146वां प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यदि डबल सेमीकोलन के दोनों तरफ की संख्याओं में एक जैसा संबंध हो। यहाँ पर आपके 5:36 $6 कितना आएगा? तो यहाँ पर 146 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 146 में बी 49 अगला प्रश्न 147वां, दिए गए समूह के शब्दों से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न है। तांबा, जिंक, पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा। 147 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पीतल। ऑप्शन सी पीतल। अगले पर आ जाते हैं हम 148वें पर। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि A/3 बराबर B
बटा 4 बराबर c बटा 7। तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात कीजिए। 148 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 2। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन चैनल का नाम है, द फ्यूचर एजुकेशन। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा आपके 149 में सी, ऑप्शन सी 625। 4 स्टार 2 बराबर 16, 5 स्टार 3 बराबर 243, 6 स्टार 1 बराबर 1, 4 स्टार 5 बराबर 625। अगले पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दिए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगुना है। 150 में आ जाएगा ऑप्शन डी 28, ऑप्शन डी 28। यह आपके यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का 12 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया है द फ्यूचर एजुकेशन ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।